नमस्कार दोस्तों, आप लगातार मेरे चैनल पर देख रहे होंगे कि रोशन रोही का खबर लगातार चल रहा है। ये भी हम आपको बता दें कि रोशन रोही के जो वकील हैं उनसे भी हमने इंटरव्यू लिया, तो उस इंटरव्यू दौरान आप देखे होंगे कि कहीं ना कहीं शिवनंदन भारती जी बोले कि रोशन रोही बहुत जल्द जेल से बाहर आएंगे। होली से पहले रोशन रोही जेल से बाहर आ सकते हैं। चलिए इसी मुद्दे पर आज हम फिर से बातचीत करेंगे। बगल में नीरू मैडम है जो कहीं ना कहीं रोशन रोही का समर्थन करते हैं, कहीं ना कहीं रोशन रोही के आवाज़ को उठाने का प्रयास करते हैं। जेल में बंद है तो कहीं ना कहीं इनका भी नाराज़गी है। क्यों नाराज़गी है, चलिए हम पूरी मामला जानते हैं। कैसे मैडम? ठीक है। बहुत दिन के बाद सोशल मीडिया पर आप आए, क्या बात है? अब सोशल मीडिया पे जब जब आप लोग आते हैं नहीं, देखा जा रहा है कि रोशन रोही के लेकर आप पहले आवाज़ उठा रहे थे, अभी आवाज़ नहीं उठा रहे, क्या ऐसा बात है? एक काम ही नहीं है रोशन रोही और किरण सिंह का मामला मेरे पास बहुत आते हैं, तो केस वगैरह भी हम देखने में बिजी रह जाते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है ना। अच्छा, दर्शक का कहना है कि रोशन रोही कब आएंगे जेल से बाहर? लोगों का कहना है कि होली से पहले निकालिए, तो निकाल रहे हैं। देखिए, रोशन रोही कब आएंगे अभी तो उनके वकील साहब बता रहे हैं, जैसा कि हम आप लोग के चैनल के माध्यम से देखे हैं कि वो तो बोले हैं कि रोशन रोही होली के पहले आने की पूरी संभावना है। वो भी अभी मतलब सांत्वना दिए हैं, आ भी सकते हैं। और हमको जहाँ तक पहले भी हम बता चुके हैं कि ऐसा क्या हुआ कि वो तो ऐसा बड़ा अपराध नहीं किया है ना। अपराध तो दोनों ने किया साथ मिलकर। बस मुझे यही चीज़ लगता है। देखिए, मेरे पास केस भी इसी तरह के आते हैं लड़के लड़कियों का जी। तो मैं यही सोचती हूँ कि गलती तो दोनों करते हैं, लड़के और लड़की दोनों करते हैं, चाहे वो नाबालिग हो बालिग हो, दोनों करते हैं। बिल्कुल। लेकिन सज़ा सिर्फ लड़के को क्यों मिलता है? मेरे सोच से सज़ा अगर मिलना चाहिए तो दोनों को मिलना चाहिए, एक नहीं, दोनों ही उतना ही गुनाहगार है जितना एक है। तो मतलब कहा जाता है कि अभी तो महिलाओं के लिए बहुत से धारा, जैसा कि बोलें अतुल सुभाष जो था वो मर गया तो भी उसके ऊपर, उसके ससुराल वालों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तो मुद्दा है कि हम महिलाओं को जितना प्रीफरेंस दिया जा रहा है लड़कों को नहीं दिया जा रहा है। तो मैं कानून से या इस सरकार से मांग करूंगी कि लड़कों के लिए भी रियल में एक कानून बनना चाहिए कि लड़कियां गलती करके भी सही साबित हो जा रही हैं और लड़के सही होकर भी गलत साबित हो जा रहे हैं। बिल्कुल। है ना। तो इसी चीज़ में एक किरण, ये रोशन रोही भी है कि गलती तो दोनों मिलकर किया था, है ना। साथ रहा, मियाँ बीवी जैसा साथ रहा, दोनों ने प्यार मोहब्बत सब कुछ है, और जेल सिर्फ रोशन रोही गया, है ना। बिल्कुल, यही सवाल उठ रहा है किरण जी पर, यही सवाल उठ रहा है कि जब दोनों साथ थे, जब दोनों प्यार मोहब्बत में थे तो कोई चर्चा नहीं था मार्केट में क्या कुछ हो रहा। लेकिन जैसे ही किसी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर ये क्या हो रहा है, रोशन रोही को जेल भेजा दिया गया, ये कहीं ना कहीं तो ये नाजायज है। यही हो रहा है ना। हम क्या बोलें कि लड़कों को जब भी, जैसे ये किरण सिंह रोशन रोही का ही मामला नहीं है, ऐसे बहुत मामले हैं। जैसे लड़कियां शादी कर रही हैं, थोड़ा सा पति के पास तकलीफ हो रहा है, ससुराल में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो वो थाने चली जा रही हैं। सज़ा किसको हो रहा है? अगर दहेज प्रथा का हो रहा है तो मतलब लड़के को सज़ा हो रहा है, लड़के को ससुराल वाले को हो रहा है। लेकिन लड़का को प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो फिर लड़की वाले के ससुराल वाले को क्यों नहीं सज़ा मिलता है? तो मैं ये सब चीज़ पे, जानते हैं सर, मैं मतलब दिन भर सोचती रहती हूँ। मैं कोई भी काउंसलिंग करके आती हूँ, लड़का हो या लड़की का हो। तो अभी देखिए, मेरे पास कल मैंने काउंसलिंग किया है एक पुलिस वाले का, मतलब एक अच्छे पोस्ट पे, वो आर्मी में का जवान है, अच्छे पोस्ट पे तैनात है, और उस लड़के ने सारा मतलब गलती एक्सेप्ट भी किया है कि मैं लिविंग रिलेशनशिप, मतलब लड़की ने कहा कि सिंदूर डाला, हर चीज़ हुआ, मतलब एबॉर्शन भी लड़की का हुआ है, और उस लड़का एक्सेप्ट भी कर रहा है, सारा प्रूफ भी है मेरे पास। लेकिन कहीं ना कहीं गलती दोनों की है। मेरा जहाँ तक काउंसलिंग करता है मैं समझाती हूँ कि गलती दोनों की है, लेकिन दोनों बालिग हैं और गलती पुलिस वाले का भी है। तो मैंने उसे कहा कि सर, आप तो मतलब एक पद पे हैं और अच्छे पोस्ट पे हैं, और आप एक बात बताइए, आप शादी करके लड़की को रख सकते थे, है ना, लड़की भी अच्छी खासी जॉब में है। लेकिन फिर भी यहाँ जानते हैं क्या हो जाता है, जातिवाद, है ना। तो मैं बार बार लड़के या लड़कियों से यही कहती हूँ कि
पूछ कर क्यों नहीं हर काम करते हो? पहले पूछ लो कि तुम किस जाति के हो, तो सो, और उम्र कितनी है वो देख लो। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि गलती लड़के लड़कियों दोनों का है, तो सज़ा एक क्यों भुगते? मैम देखा जा रहा है कि आप एक किरण जी से पहले मिले थे, जो कहीं ना कहीं जब शुरू में विवाद हुआ था तो अब किरण जी से मुलाकात भी हुआ था, आपका हुआ था ना, काफ़ी बातचीत हुआ था। क्या बीच में प्रयास किए कि अगर ये हो सकता है कि किरण जी का भी एहसास हुआ होगा कि रोशन रोही को हम जेल में भेजा कर कहीं ना कहीं हम गलत किए हैं, तो क्या आप उनसे मिलने का प्रयास किए, उनसे उनको समझाने का प्रयास किए? देखिए, किरण सिंह से मिलने का कोई मतलब नहीं बनता है। मेरे से भी बड़ी बड़ी महिलाएं, मतलब जब महिला विकास की मैडम बीना मानवी जी मिल चुकी हैं, और भी संस्था की महिलाएं उनसे मिल चुकी हैं, जब वो उनकी बातें नहीं मानी, मैं फर्स्ट बार में ही बोली कि बेटा बताओ, झगड़ा है, झंझट है, प्यार मोहब्बत भी तो है। तो प्यार मोहब्बत जब तुम की तो दुनिया नहीं जाना, और जब झगड़े जब करती हो तो समाज में ले आती हो। तो मैं यही कहूँगी कि गलत तो मैं उस समय ही समझाई। तो मैं बार बार एक ही चीज़ पे मिलना, एक ही चीज़ को, और मैं क्या हूँ, मेरे से बड़ी बड़े लोग मिल चुके हैं, उससे समझा चुके हैं। जब वो उनकी बात नहीं मानी तो मेरी बात क्यों मानेगी? लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ही उसको, किरण को बोलना चाहती हूँ कि बाबू, मतलब जो भी है, गलती तुमने भी किया, गलती उसने भी किया, और किरण सिंह से अब क्या बोलें? अगर उसको समझना होता तो कब के समझ गई होती, है ना। अभी एक चैनल के वीडियो में देखे हैं कि वो बोली कि, मतलब एक मीडिया वाले पूछे कि आप रोशन रोही को जेल भेज कर खुश हैं, तो आपको क्या लगता है? हम खुश हैं। भाई, आप आज़ादी से बाहर जी रही हो तो आपको तो लोग खुशी मानेगा। बोला जा रहा है कि अभी भी और रोशन रोही से प्यार करती है किरण सिंह। ये प्यार नहीं है, ये क्या प्यार है? आप जेल भेज दी हैं, उसके बाद प्यार है? इसको बोला जा रहा है कि सुधारने के लिए भेजा गया है। फिर सुधारने के लिए, मतलब एक बात बताइए, अगर आज हमारा बच्चा हो या किरण सिंह का ही बच्चा हो, 2 मिनट के लिए मान लें कि किरण सिंह का ही बच्चा हो, और किरण सिंह का ही बच्चा गलती करेगा, तो क्या किरण सिंह उसको जेल भेज के सुधारेंगी? तो बहुत बार तो मौका दे दिया गया था ना किरण जी के द्वारा। कितनी बार? बहुत बार। वो किरण जी तो ही बोल रही है ना कि 1 बार 2 बार 3 बार माफ़ी कर दिया, कितना बार माफ़ी करे? तो माफ़ नहीं कर सकती थी, वो सुधारने का नाम नहीं ले रहा था। आप माफ़ नहीं कर सकती थी तो दोनों अलग हो जाती कुछ दिन के लिए। अगर फिर भी आप दोनों के बीच प्यार रहता तो आप लोग फिर साथ हो सकती थी। लेकिन आप एक बताइए, जो लड़का सज़ा काट लेगा तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा? वो तो निर्भर पड़ता रोशन रोही पर ना। देखिए, जब हम महिलाएं थोड़ा सा दिक्कत सहने के बाद भी अपने पति के पास नहीं रह सकती हैं, तो फिर एक लड़का सज़ा काटने के बाद किसी महिला को क्यों रखेगा? मैं महिला के विरुद्ध नहीं हूँ, जो सही है मैं वही बोल रही हूँ। आप भी एक लड़के हैं, मैं भी एक महिला हूँ, और मार्केट में और भी लड़कियां हैं। जैसा कि आप चल रहे हैं, मीडिया वाले हैं, तो जान ही रहे होंगे कि आजकल लड़कियां, जब माँ बाप शादी कर दे रहा है और थोड़ा सा टनटुन हो रहा है तो अपने पति के साथ नहीं रहना चाह रही हैं। तो फिर रोशन रोही जब जेल खट रहा है, ये कोर्ट से सिविल कोर्ट से हाई कोर्ट से पता ना कौन कोर्ट जाएगा, तो रोशन रोही क्यों रखेगा? आप बताइए हमको। नहीं रख पाएंगे। नहीं रखेगा। जब कहा जाता है दिल और दिमाग से, जो लड़का वो अंदर जाके सह रहा है, ठीक है। ये भी तो हो सकता है मैम कि जेल में अंदर रहकर एहसास कर रहे होंगे कि कहीं ना कहीं हम जो गलती किए उसी वजह से हम जेल में, हो सकता है प्यार जगह होगा, हो सकता है आएंगे तो एक दूसरे का मिलन होगा, शादी ब्याह होगा। देखिए, रोशन रोही को देख के आपको लगता है क्या? रोशन रोही भी ऐसा नहीं है कि ऐंठल नहीं है। हाँ। ऐंठल मतलब बोलना नहीं चाहिए, वो मर्द है और ऐंठल है। जब हम महिला होकर ऐंठल हैं तो वो मर्द होकर ऐंठल नहीं रहेगा। और मैं दुआ करती हूँ कि दोनों साथ हो जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता है। अच्छा, मुझे नहीं लगता है, लेकिन दर्शक को कहना, जो रोशन रोही के जो प्यार करते हैं, रोशन रोही को जो चाहते हैं, उनका कहना है कि होली का सॉन्ग नहीं सुने, मन नहीं लग रहा। रोशन रोही कब तक आएंगे? बोला जा रहा है कि होली से पहले आएंगे। रोशन रोही के चाहने वाले तो चाहेंगे ही। हाँ। हम भी चाहते हैं। आप भी चाहते हैं? बिल्कुल, हम भी चाहते हैं। वो किसी का बेटा है, उसके माँ बाप पे कैसा बीतेगा जब वो होली में उसके माँ बाप पे जिस तरीके से उसके पिताजी रो रहे थे, क्या वो माँ बाप होली मना पाएगा? क्या उस परिवार में रंग गुलाल हो पाएगा? जिसका बेटा जेल में रहेगा, क्या वो रंग गुलाल खेल पाएगा उसका माँ बाप? नहीं। कुछ खुद से सोच के देखिए। या देखिए,
अगर हम अपने ही ऊपर देखें, हम भी एक माँ हैं, हमारे भी बच्चे हैं, तो क्या हमारा बच्चा दुख में रहेगा तो हम क्या मतलब खुशी मना पाएंगे? नहीं मना पाएंगे। तो किरण ये रोशन रोही के माँ बाप से कैसे उम्मीद करते हैं कि वो लोग अब अरे जिंदा रहने के लिए तो हर इंसान खाता है ना। लेकिन बस ये देख कर भी हर लड़के लड़कियों को सीखने का ज़रूरत है कि बाबू हो, प्यार करो तो पूछ के कि कौन जात हो, और उम्र भी पूछ लेना बाबू कि प्यार कर रही हो, अगर कुछ वैसा वैसा हो गया तो उम्र के लिए हमको पॉक्सो एक्ट तो नहीं लगाओगी। मतलब आपके चैनल के माध्यम से हम लड़के लड़कियों को यही कहना चाहेंगे कि बाबू सोच समझ के, लड़का हो या लड़की, प्यार मोहब्बत करो, या इस तरीके से प्यार मोहब्बत को बदनाम मत करो। ये गंदी बात है। कहाँ प्यार प्यार प्यार, अब प्यार रह कहाँ गया है? एक प्यार मतलब समझिए ना, प्यार अब एक हवस रह गया है। प्यार प्यार रह ही नहीं गया है। सिर्फ एक मतलब कहा जाता है ना, पहले शादी के बाद दो जिस्मों का मिलन होता था, दो परिवारों का मिलन होता था। अभी सिर्फ जिस्मों का मिलन हो रहा है मेरे नज़र से। और मेरे पास आप तो ऐसा बहुत सारे केस भी देखते हैं। मेरे पास जितनी भी काउंसलिंग आता है, मैंने पुलिस वाले का भी बात बताया ना, मैं लड़की को भी डांटी कि तुम भी एक शिक्षित थी, लेकिन उन दोनों के बीच में भी जातिवाद ही आ रहा था। तो मैंने लड़के को भी कहा कि तुम पूछे थे कि कौन जाति की हो? कहीं ना कहीं आज के डेट में लड़का और लड़की दोनों गलत हैं। दोनों गलत हैं। मैं क्यों करी? अनपढ़ गंवार लड़की करती है तो एक बात समझ में आता है, लेकिन आजकल पढ़ी लिखी लड़कियां जो कर रही हैं तो मुझे समझ में नहीं आता है। अच्छा मैम, एक अब अंतिम सवाल आएगा। रोशन रोही के जो दर्शक देख रहे हैं आपको, उनका एक ही सवाल रहता है कि रोशन रोही जेल से बाहर कब आएंगे? तो ये आपके मतलब जवाब से सुनना चाहते हैं कि रोशन रोही। देखिए, हम पहले भी बोल रहे हैं कि भगवान करे होली के पहले आ जाए, उनके माँ बाप को खुशी हो, और रोशन रोही के चाहने वाले दर्शक भी खुश हों और हम भी खुश हों। क्या लगता है कि रोशन रोही अगर होली से पहले आएंगे तो मिलने जाइएगा? देखिए, मिलने का जहाँ तक सवाल है, अगर वैसा मौका मिला तो ज़रूर मिलना चाहेंगे, और उससे भी पूछना चाहेंगे कि बेटा जब तुम प्यार किया था तो ऐसे क्यों किया? ऐसा नहीं है कि हम किरण सिंह के खिलाफ हैं। हम ये भी रोशन रोही से अगर मौका मिला तो ज़रूर हम रोशन रोही से मिलेंगे। जाके मिलिएगा? जी बिल्कुल मिलेंगे, और दोनों को बातचीत कर जी कोशिश करेंगे कि दोनों एक साथ हो जाए, क्योंकि देखिए किरण भी कहीं ना कहीं एक लड़की है ना। तो हम नहीं चाहते हैं कि किरण सिंह भी अब कहाँ जाएगी। चलिए ठीक है, जो हुआ सो हुआ। हम यही कहेंगे कि दोनों एक साथ रह जाओ। एक मतलब प्यार को गंदा मत करो, बदनाम नहीं करना। हाँ, बदनाम मत करो। तो दोस्तों, आपने देखा कि कहीं ना कहीं रोशन रोही को लेकर ये हमेशा नीरू मैडम है जो आवाज़ उठाते रहते हैं। रोशन रोही नहीं, रोशन रोही की तरफ जितने भी मामला आता है कहीं ना कहीं ये आवाज़ उठाते हैं, और ये भी कहीं ना कहीं ये संस्था से जुड़े हुए हैं, संस्था चलाते हैं। तो इनके पास लड़का और लड़की का मामला, प्यार और मोहब्बत का मामला काफ़ी इनके पास आता रहता है, तो इनका अनुभव है। लेकिन आपने देखा कि रोशन रोही को लेकर चर्चा की है। इस चर्चा में आप सुने होंगे, तो क्या इस चर्चा में सुनकर आपको क्या लगता है कि वीडियो में आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।